अब जान लेते हैं आज के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरें और कैसे रहे हैं मार्च तिमाही के नतीजे। पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है जानवी। गुड मॉर्निंग जानवी, क्या है ताजा अपडेट? गुड मॉर्निंग। अगर आज देखें तो सबसे पहले जो नजर रखनी होगी कि 15th राउंड ऑफ कोल ऑक्शंस होने वाले हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से, तो यहाँ पर नजर है। रिजल्ट्स के हिसाब से जियो फाइनेंशियल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे निफ्टी से। सम्मान कैपिटल यहाँ पर फोकस रखना होगा क्योंकि ओपन ऑफर होने वाला है। आईएचसी की तरफ से जो ऐलान किया गया था वो आज से खुलने वाला है, 30 अप्रैल तक खुला हुआ रहेगा। जो प्राइस तय की गई है 139 रुपीज की है, तो यहाँ पर नजर रखनी है। HDFC बैंक यहाँ पर जो है एक NRC मीटिंग करने वाली नए चेयरमैन को नियुक्त करने के लिए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर ये है। LTI माइंडट्री के भी फोकस रखना होगा क्योंकि आज से जो नाम है ये बदलकर LTM हो चुका है, तो यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। ओम पावर ट्रांसमिशन, इसका जो IPO है ये आज से बंद होने वाला है। टोटल इशू साइज 150 करोड़ का था, जिसमें QIP और फ्रेश इशू के कंपोनेंट्स में अगर देखें तो 3.65 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। एंकर लॉक इन है कैनेरा रोबेको AMC का 55% के इक्विटी पर ये जो है ये खुलता हुआ दिखने वाला है। रिजल्ट्स के हिसाब से कल बाजार बंद होने बाद निफ्टी के 2 कंपनीज के नतीजे आए थे, जिसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस नंबर्स देखे तो स्टैंडअलोन बेसिस पे अनुमान मुताबिक है। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो पॉजिटिव है, बट कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी है उन्होंने नंबर्स के लिहाज से FY 27 के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिक्स्ड अपडेट आता हुआ दिखा है। ग्रॉस प्रीमियम इनकम की बात करें तो यहाँ पर 10% की बढ़त है। मुनाफे में अगर 4% की बढ़त आती हुई दिखी है। टोटल प्रीमियम इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त आती हुई दिखी है। AP ग्रोथ भी 6.5% से ज्यादा की यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है। विप्रो के हिसाब से देखें तो नंबर्स कमजोरी आते हुए दिखे। इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है, वीक गाइडेंस का अनुमान था, उसके सामने वीक गाइडेंस ही आई है कंपनी के लिए। डॉलर रेवेन्यू फ्लैटिश आया, तिमाही दर तिमाही 0.6% यहाँ पर बढ़त आई है। रेवेन्यू में बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 0.2% की ग्रोथ है। नॉर्मल रेवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर 3% की बढ़त आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में करीबन 20% तक की बढ़त यहाँ पर है। मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर 12% तिमाही दर तिमाही जो है ग्रोथ बढ़कर आता हुआ दिखा है। जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है अगले Q1 FY 27 के लिए -2 से 0% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में दी है, और यही अनुमान था। साथ में कंपनी ने विप्रो के बायबैक के ऊपर भी ऐलान कर दिया है। जी बिजनेस की जो रिसर्च रही थी वो एकदम सटीक रही है। बोर्ड टेंडर रूट के जरिए बायबैक करेगा। 15,000 करोड़ का जो है ये बायबैक रहेगा। 250 रुपए पर शेयर के भाव में जो है बायबैक को मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है। एंजल वन यहाँ पर भी फोकस रखना होगा कि नंबर्स अगर देखें तो काफी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स वैसे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 38% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफे में अगर देखें तो 74% की बढ़त है। मुनाफे में भी अगर बड़ा जंप यहाँ पर आता हुआ दिखा है। कैश में VST इंडस्ट्रीज पहली टबैको कंपनी है जिसके नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 31% से रेवेन्यू बढ़ के आया है। कामकाजी मुनाफा 3 गुना बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो 20% के एक्सपांड हो गए, 46% पे आए, तो काफी बड़ा मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पर आता हुआ दिखा है। भारी रिन्यूएबल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर है। कंपनी के रेवेन्यू 2 गुना बढ़ के आई है। कामकाजी मुनाफा 63% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया। 26% के मार्जिन राउंड अबाउट 19% पे आते हुए दिख रहे हैं, तो काफी बड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा है। खबरों में सम्मान कैपिटल पे फोकस रखना होगा क्योंकि FNO से बाहर निकलेगा जुलाई सीरीज से, तो 1 जुलाई से कोई भी FNO के कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे इस काउंटर के दिखेंगे नहीं। HDFC बैंक HDFC लाइफ इंश्योरेंस में 1000 करोड़ तक के निवेश करेगी। अलग अलग ब्रांचेस में देखें तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे ये इशू में ये निवेश करती हुई दिखेगी। RVNL बड़े ऑर्डर विंस हो रहे हैं यहाँ पे। कंपनी को लगभग 970 करोड़ का जो है एक प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर कंपनी बनी है। और अंत में अगर देखें तो CESC कंपनी 600 मेगावाट का जो है विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं।